गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 11 करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल सीरीज़, उसका स्टडी कर रहे हैं। पहले क्लास में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया कि कैसे अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐड है या सब्ट्रैक्टेड है एक सीरीज़ में तो उसका सम निकालते हैं। कुछ हमने बेसिक रिजल्ट यूज़ किए, डिराइव किए, उसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। एक था सबसे कॉमन, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट C0 + C1 टिल Cn इज़ 2 to the power n। दूसरा था ऑड वाले का सम, उसका हाफ होगा 2 to the power n/2, दैट इज़ 2 to the power n-1। इवन का सम ऑड के बराबर होगा, दैट इज़ 2 to the power n-1। आज से हम लोग टाइप इसका शुरू करेंगे, ठीक है। पहला है टाइप 1। इसमें है व्हेन नंबर इज अटैच्ड विथ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर, माने ऊपर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा है C0 + C1 + 2C2 + 3C3 + 4C4 अप टिल NCN, ठीक है। तो कोफिशिएंट है C0 है C1, लेकिन उससे पहले एक नंबर है। जब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। अल्टीमेटली जनरल टर्म है NCN, ठीक है। इसका अगर सम पूछे तो यहाँ तो हमने सिंपल यूज़ किया 1 2 3 4। जब भी न्यूमरेटर में कोफिशिएंट के साथ कोई भी नंबर अटैच्ड हो, न्यूमरेटर कहने का मतलब ऊपर में है, एक होगा टाइप 2 जब नंबर डिनोमिनेटर में हो, जैसे C4/4 होगा, वो हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे। अभी हमारा है कि नंबर जो है उस कोफिशिएंट से अटैच्ड है न्यूमरेटर में, तो वैसे केस में सम को हम लोग, सीरीज को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। दिस इज टाइप 1। तो ये समझ लीजिए कब टाइप 1 वाला आपको स्ट्राइक करना चाहिए, जब कोफिशिएंट हो और पीछे एक नंबर हो, ठीक है। इसमें नॉर्मली इस टाइप को बनाने में 3 कॉमन मेथड हम लोग यूज करते हैं। पहला है सबसे सिंपल और बेसिक रिवर्सल मेथड, ठीक है। बी, दूसरा है डिफरेंशिएशन मेथड। ये सबसे अच्छा मेथड है मेरे हिसाब से, सबसे, अगर एक बार इसको आप समझ जाइए तो वेरी इजी टू यूज है। एंड लास्ट है सिग्मा मेथड, ठीक है। तो हम लोग आज 2 क्वेश्चन करेंगे, उस 2 क्वेश्चन से हम लोग को क्लैरिटी हो जाएगा कि तीनों मेथड को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो वी विल डू इट। वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन ओनली। टाइप मैंने बता दिया, जब नंबर्स जो हैं वो कोफिशिएंट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। चलिए, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट C1, अच्छा ये वही है, 2C2 + 3C3 + NCN इज इक्वल टू n डॉट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power n-1, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 है, चूंकि उसके पीछे नंबर है, तो हम लोग इसको एक एक मेथड से करते हैं। पहला रिवर्सल मेथड। रिवर्सल मेथड में बहुत सिंपल है। एक बार जो हमारा सीक्वेंस है उसको ऐसे ही लिखिए जैसे लिखा हुआ है। सेम सीक्वेंस को अब हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो उसका भी सम ऐसे ही होगा। जैसे 1 + 2 + 3 अगर 6 होता है तो 3 + 2 + 1 भी 6 होगा। ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो अब रिवर्स कर दिए, पहले ये लिखेंगे NCN प्लस इसके पहले का जो भी नंबर होगा, मान लीजिए n-1 होगा, Cn-1 एंड लास्ट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, रिवर्सल मेथड जब भी यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। तो 2 कंडीशन है। एक तो कंडीशन है जो मैं बाद में बताऊंगा, बट जस्ट कि
जो नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 जो भी पीछे नंबर लगे हुए हैं दे शुड बी इन एपी। अगर वो एपी में हैं तभी रिवर्सल मेथड यूज होता है, ठीक है। दैट वी विल स्टडी, वो मैं बाद में डिस्कस करूँ। दूसरा, सीरीज को आप पूरा कंप्लीट कीजिए, 1 से लेके n तक गया, C1 C2 C3, क्या मिस हो गया? C0 मिस हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अपने केस के लिए, अब पैटर्न देखिए, जो यहां पे है वही यहां पे है। जैसे C3 है तो यहां 3 है, C2 है तो 2 है, C1 है तो 1 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई C0, वैल्यू इसका 0 हो गया, माने इफेक्टिवली S का वैल्यू वही आएगा। बट हम इसको पैटर्न पूरा करने के लिए हम इसको 0.C0 लिख दिए। अब ये C0 से Cn तक चला गया। जब उल्टा लिखेंगे तो NCn n-1 Cn-1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में मान लीजिए आया C1 और फिर 0.C0। ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं करना है। जब भी आप सीक्वेंस लिखते हैं तो C0 को भी आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। 0.C0 लिख दीजिए, डजंट मेक एनी इशू। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2s s प्लस। अब यहां देखिए, इसका पहला टर्म ये है, इसका पहला टर्म ये। ध्यान से देखिए, यहां C0 है, यहां Cn है, क्या दोनों सेम होता है? बिल्कुल। जो C0 होता है वही Cn होता है, C0 भी 1 Cn भी 1। ये रिजल्ट हमेशा याद रखिए, NCR इज NCn-R। तो जब C0 होगा तो वही Cn-0 दैट इज NCn होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो मान लीजिए C0 है Cn है, C0 ले लिए, दोनों वैल्यू सेम है। इसका कोफिशिएंट 0 था, इसका कोफिशिएंट n था, तो C0 के साथ n आ गया, राइट। C0 0 प्लस n। अब हम इसका दूसरा टर्म ये है, इसको ऐड करेंगे तो C1 है Cn-1 है, दोनों सेम होगा। C1 इज Cn-1, तो C1 लिखे, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या था? 1 और इसका n-1। जब ऐड करेंगे n-1 प्लस 1 तो ये भी n हो जाएगा। सिमिलरली C2, यहां भी n आ जाएगा। लास्ट देखिए, हम Cn लिख रहे हैं, यहां n है और यहां 0 है तो n आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। n सब में आया तो n कॉमन है, बचा क्या? C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टिल Cn। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसका वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स क्या होता है? 2 to the power n। n क्या है? n कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। जैसे अगर 20 C0 20 C1 20 C2 है तो सम होगा 2 to the power 20, ठीक है। तो इसका सम होता है 2 to the power n। तो 2s आ गया, n 2 to the power n। तो s आ गया, 2 से डिवाइड कर दिए तो n, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। सो दिस इज योर समेशन। आई थिंक यही है, n 2 to the power n-1 n 2 to the power। तो रिवर्सल मेथड में सीक्वेंस पूरा करना होता है, तभी तो वो पेयरिंग होगा। अगर हम ये नहीं करते तो Cn इसके साथ पेयरिंग कैसे करता? क्योंकि C0 इज इक्वल टू Cn। Cn को C1 के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। C1 इज नॉट इक्वल टू C1 बट Cn इज इक्वल टू C0। तो पेयरिंग करने के लिए सीक्वेंस कंप्लीट करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, रिवर्सल मेथड उसी समय यूज होता है जबकि आपका जो पीछे का नंबर है वो एपी में हो। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। यहाँ है देखिए 1 2 3 4, बिल्कुल वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड। पहला क्वेश्चन है, मैं सारे मेथड से बनाऊंगा, हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन से मैं 1-2 मेथड से बनाऊंगा, बाकी से आप खुद करिएगा, ठीक है। ये थोड़ा समझना होगा डिफरेंशिएशन मेथड। इसमें आप एक तो लास्ट में, जब कल हम लोग इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे इस टाइप का, तो लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट हिंट दे दूंगा, रिजल्ट दे दूंगा, शॉर्टकट। बट अभी आप समझिए, जैसे कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखते हैं 1 + x to the power n, तो उसको कैसे लिखते हैं? पिछले क्लास में ये मैंने आपको अच्छे से बताया था।
एंड दिस इज एन आइडेंटिटी, ये इक्वेशन नहीं है, ये n के x के हर वैल्यू के लिए सही होगा। तो अगर ये सही है तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, n 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही होता है ना, x टू द पावर n का n, x n माइनस 1, ठीक है। इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो ये तो हट जाएगा, कांस्टेंट है, तो c1 c2 x स्क्वायर का 2x प्लस c3, यहाँ x क्यूब था तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट होगा cn x टू द पावर n का होता है इतना। तो क्या ये सही है? बिल्कुल। जब दिस बराबर दिस है तो दोनों को हम डिफरेंशिएट कर दिए तो ये हमको एक नया आइडेंटिटी मिल गया। अब हम अगर इसमें, अब क्यों डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हैं इस टाइप में, देखिए आपको पीछे नंबर लाना है, तो नंबर कैसे आएगा, जब आप देखिए जब इसको आप डिफरेंशिएट किए तो पीछे एक नंबर यहां आया ना n, उसी तरह जैसे c1 है तो x का डिफरेंशिएशन 1, c2 है, अब देखिए x स्क्वायर है तो 2x आ गया, तो यहां एक नंबर 2 क्रिएट हो गया, x क्यूब है तो 3x स्क्वायर आ गया, तो यहां एक नंबर क्रिएट हो गया। तो ये आपको थॉट आना चाहिए कि आखिर वाई वी आर गोइंग फॉर डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करने से एक नंबर बाहर आ जाता है, ये n जो है इधर आ जाता है, और वही हमको चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, इस तरह करके, ठीक है। तो आखिर क्यों हम डिफरेंशिएट करते हैं इस टाइप में, ये आपको समझना होगा। अब इसमें देखिए हमने जब डिफरेंशिएट किया, अब यहां c3 के साथ 3 आ गया, c2 के साथ 2 आ गया, और वही हमको चाहिए, c2 के साथ 2, c3 के साथ 3। अब बताइए इसमें हम क्या रखें x का वैल्यू कि ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको इसमें आ जाए। हमसे क्या पूछ रहा है, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3। अब देखिए c1 प्लस 2c2 3c3 x स्क्वायर, उसी तरह ncn x टू द पावर n, तो सबको हमको अगर 1 करना है तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 1। तो यहां क्या आ जाएगा, n, x1 रखेंगे तो 2 टू द पावर n माइनस 1, और यहां अगर रखेंगे तो c1 प्लस c2 प्लस 3c3, जो कि एक्स स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होते जाएगा, प्लस ncn। देखिए यही आपसे पूछा जा रहा था, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 डॉट डॉट प्लस ncn, इसका वैल्यू होता है n, वही आया था उस रिवर्सल मेथड से भी, n मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन मेथड बहुत अच्छा मेथड है, बट उसमें थोड़ा आपको बुद्धि लगाना होगा। बहुत बार क्या होगा, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे वैसे, कि 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार करना होगा। बहुत बार क्या होगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n नहीं, हमको 1 माइनस एक्स टू द पावर n लेना पड़ेगा। कब? जब हमारा नंबर्स जो है वो अल्टरनेटिव प्लस माइनस होते जाएगा। इस केस में तो सारा प्लस है, तब तो 1 प्लस एक्स ले रहे हैं, जब भी प्लस माइनस होते जाएगा तो हम 1 माइनस एक्स भी लेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि हमको डिफरेंशिएट 2 बार करना होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n न लेके ये लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या पूछा गया है, दैट इज द क्रक्स। अब बिगिन आप यहीं से कीजिए, सोचिए इसी से 1 प्लस एक्स टू द पावर n या 1 माइनस एक्स टू द पावर n। अब देखिए कि अभी डिफरेंशिएट कर दूं तो आ जाए, इस केस में पहली बार डिफरेंशिएट करने पे आ गया, चूंकि हमको c3 के साथ 3 चाहिए था और हमको पता है c3 के साथ x क्यूब होता है, तो x क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर हो गया, तो c3 के साथ 3 आ गया। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एडवांस टाइप, मतलब डिफरेंट लेवल्स पे, कि 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना होगा। बट मोटा मोटी आप ये समझिए कि डिफरेंशिएशन मेथड सबसे अच्छा है अगर आपको ये क्लैरिटी है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है और क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, हम लोग 2 क्वेश्चन आज करेंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी होगा। फाइनली अगले क्लास में मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा कि जब आप एक्सप्रेशन देख के डायरेक्ट बता दीजिएगा कि इसमें इस एक्सपेंशन को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंशिएशन मेथड से भी वही आया।
रिवर्सल मेथड से भी वही आया, ठीक है। अब थर्ड इज सिग्मा मेथड, ठीक है। अब याद कीजिए जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि सारे टर्म का जो सम होता है वही Sn होता है। तो हम लोग लिखते कैसे थे, Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, n इज इक्वल टू 1n। मतलब तो एक बार पहले 1 लेंगे तो T1 पहला टर्म, फिर T2, फिर T3, फिर T4। ये एक्सप्रेशन होता है Sn को निकालने का। तो इस सिग्मा मेथड को यूज करने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन दिया है उसमें जनरल टर्म निकालना होगा, मीन्स कोई भी टर्म। तो अब देखिए C1 है एक कोफिशिएंट, C2 के साथ 2, C3 के साथ 3, तो जो इसका जनरल टर्म होगा, मान लीजिए उसको हम TR मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, R, देखिए थर्ड टर्म में 3 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में, तो rth टर्म में R और CR, 3C3, RCR, ठीक है। जनरल टर्म हमारा हो गया RCR। और R कहां से कहां वेरी करेगा, R विल वेरी फ्रॉम, R का पहला टर्म क्या है यहां देखिए 1, तभी ना 1C1, 1 to n, लास्ट टर्म होगा NCN। तो यही इस टाइप में या इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल टर्म निकाल लेना। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, Sn विल बी इक्वल टू सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 to n, यही ना होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टिल Tn, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू R बराबर 1 to n TR हमारे केस में क्या है, R डॉट CR। अब देखिए इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये R वैरी कर रहा है, कभी 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि R को किसी तरह इलिमिनेट करें यहां से और इसके जगह n ले आए। क्यों, n जो है वो फिक्स्ड होता है। जैसे इस क्वेश्चन में n वैरी नहीं कर रहा है, n अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 का एक्सपेंशन है ये तो n 20 है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 का एक्सपेंशन है ये तो n 30 है। तो n फिक्स्ड है लेकिन r वेरी कर रहा है, क्योंकि r जो है TR की तरह लिखा गया है। तो पहला टर्म में R1 होगा, दूसरा में R2 होगा। तो दिस इज द एम होता है किस तरह हम R को एलिमिनेट करें और n ले आए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं R बराबर 1 से n R। अच्छा CR को हम पूरी तरह लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं, ये तो नोटेशन है ना CR का बेसिक मतलब क्या है, NCR, ठीक है। चलिए अब समझिए इसको, R बराबर 1 to n, R तो एज इट इज है। अब देखिए NCR को क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, यही होता है NCR, ठीक है। R ध्यान से देखिए, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं ना 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 टिल 1, उसको मैं लिख सकता हूं ना 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल। तो n को लिख सकता हूं n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली r फैक्टोरियल को लिख सकता हूं r मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 1, और ये तो एज इट इज है। अब हमको n उससे बाहर आ जाएगा, ये r से ये r एलिमिनेट हो गया, दैट इज द मेन थिंग। इस r से ये r कट गया। अब बचा क्या मेरा n इधर ले लीजिए अलग, और क्या बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको थोड़ा देखिए, क्या ये n माइनस 1 C R माइनस 1 है, n माइनस 1 C R माइनस 1, NCR क्या होता है n फैक्टोरियल, पहले n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, वो है नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर तीसरा टर्म आता है दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 दैट इज n माइनस r, तो n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका क्लियर। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप n को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि n फिक्स्ड है, r बराबर 1 to n, n माइनस 1 C R माइनस 1,
ठीक है। अब अगर मैं पहली बार है तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दूं, जब r 1 होगा तो ये क्या हो गया n-1 C0, r जब 2 होगा तो n-1 C1, फिर r जब 3 होगा तो n-1 C2, लास्ट में r जब n होगा तो n-1 Cn। कुछ स्ट्राइक किया आपको ये देख के? ये सारे कोफिशिएंट का सम है, n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2 टिल n-1 Cn-1, और सारे कोफिशिएंट का सम क्या होता है 2 to the power n, बट यहाँ n नहीं है, यहाँ पे n-1 है, तो ये हो जाएगा n और ये 2 to the power, ये गलती मत कर दीजिएगा इसको 2 to the power n, वो उस समय होता जब वो NC0 होता, क्योंकि पावर n-1 है तो ये हो गया। तो फाइनल आंसर इज n मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power n-1। ठीक है, तो आप इसको रिवर्सल मेथड से बनाइए, आप इसको डिफरेंशिएशन मेथड से बनाइए, आप इसको सिग्मा मेथड से बनाइए, इट्स योर चॉइस। मुझे डिफरेंशिएशन मेथड, हाँ अगर पीछे का नंबर एपी में है तब तो बेस्ट है रिवर्सल मेथड, उसमें कुछ करना ही नहीं है, सीक्वेंस पलट दीजिए ऐड कर दीजिए, वो बेस्ट मेथड है। बट उसका लिमिटेशन बस वही है कि अगर नंबर एपी में है तभी आप रिवर्सल मेथड यूज। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो एपी का जो सम होता है n/2 × 2a + n-1 × d, वो डिराइव हम लोग उसी तरह करते हैं रिवर्सल से। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन 2 है। अच्छा एक चीज, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको प्लीज आप लोग इसके रिजल्ट को प्लीज आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, मैं साइड में कहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अभी जो मैंने कराया r CR r बराबर 1 से n, या दिस इज इक्वल टू r बराबर 0 से n, ये बताइए दोनों इक्वल क्यों होगा? क्योंकि इसका पहला टर्म r1 है तो 1 CR है, मैंने 1 C1 आ गया, इसमें पहला टर्म r0 है तो 0 डालने पे तो 0 ही हो जाएगा, तो इफेक्टिवली 0 डालने से कोई वैल्यू इसको नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, तो दोनों सेम है। और इसका क्या वैल्यू आया n मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया इसका जनरल टर्म क्या था, RCR था, सिग्मा मेथड में हमने देखा, तो जब भी RCR का टर्म है तो उसका समेशन n मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power n-1 होता है, जो भी हमने 3 मेथड से किया। इसको आप याद कर लीजिए, मैं बस यही बताना चाहता हूं, दिस मस्ट बी मेमोराइज्ड। हो सकता है इसका डायरेक्ट यूज कहीं आपको पड़ जाए। ठीक है, चलिए नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, प्रूव दैट C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस n+1 Cn, this is equal to 2 to the power n-1 into n+2, 2 to the power n-1 into n+2। ठीक है, इसमें और पिछले में क्या अंतर है? इसका जो जनरल टर्म है वो RCR नहीं है, देखिए यहां जब 2 है तो यहां 3 है, तो बेसिकली जनरल टर्म है n+1 Cn, या r में लिखना चाहे तो r+1 CR। तो इसके केस में चीजें डिफरेंट हैं, तो इसको हम लोग अलग अलग मेथड से बनाते हैं। क्या नंबर एपी में है? देखिए 1 2 3 नंबर तो एपी में है, तो इसमें रिवर्सल मेथड लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो पहले हम लोग यूज करते हैं रिवर्सल मेथड। क्या होगा, सीक्वेंस पूरा लिखे, अब अगली बार इसको हम पलट दिए, तो पहला टर्म C0 है तो आपको कुछ ऐड नहीं करना है, पहला टर्म हो गया n+1 Cn, फिर दूसरा टर्म n+1 से घटेगा तो n Cn-1, लास्ट टर्म हो जाएगा C0। सेम चीज को हमने रिवर्स कर दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो s + s 2s। अब देखिए C0 Cn हमेशा सेम होता है तो हम सिर्फ C0 लेंगे, क्योंकि हम लोग इसी को रेफरेंस ले रहे हैं। तो इधर का कोफिशिएंट 1, इधर का n+1, तो n+1 + 1 तो n+2। सिमिलरली इसको और इसको, C1 = Cn-1, तो C1 हम ले लिए,
तो ये n है, ये 2 है, तो n+2। सिमिलरली C2 n+2, लास्ट टर्म होगा Cn, यहां देखिए यहां n+1 है, यहां 1 है, तो यहां n+2। ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड है। तो n+2 कॉमन ले लिए, सब में है, तो C0 + C1 + C2 + Cn। और ये तो आपको पता है ना, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट क्या होता है, n+2 2 to the power n, 2 to the power n। बट ये 2s है, ये 2s आया था, गलती से इसको आंसर में आपको s पूछ रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो n+2 तो वैसे ही रह गया, इसको जब 2 से करेंगे तो 2 to the power n-1, n+2 2 to the power n-1, n+2 2 to the power। तो ये रिवर्सल मेथड से बहुत इजीली बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा डिफरेंशिएशन मेथड। इसमें सिग्मा मेथड से आप खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई, चलिए बी डिफरेंशिएशन मेथड, रेफरेंस यही रखिए क्योंकि सारा टर्म प्लस है। अब आगे हम लोग सोचेंगे कि इसको हम कैसे, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही। अब ध्यान दीजिए यहां प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कोई नंबर आप चुन लीजिए, Cn लास्ट ही चुनिए, वही सबसे अच्छा है। Cn का कोफिशिएंट हमको, कोफिशिएंट मतलब Cn के पीछे हमको क्या टर्म चाहिए, n+1। बट अभी अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो Cn के साथ क्या आ जाएगा, x to the power n है, तो अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो n आ जाएगा बाहर ना, n x to the power n-1, तो तब तो ये nCn हो जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में था। अब हमको n+1 चाहिए, हमको Cn के साथ n+1 चाहिए, n नहीं चाहिए, n चाहिए होता तब तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते। अब हमको n+1 कैसे आएगा, x to the power n है यहां पे और हमको लाना है x to the power n+1, तो क्या करेंगे, सबको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दिए तो C0x + C1 x² + C2 x³ + C3 x to the power 4, लास्ट टर्म हो जाएगा ये। अब आपको स्ट्राइक कर गया, क्यों मल्टीप्लाई किए, चूंकि हमको यहाँ n+1 चाहिए था। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये n+1 इधर आ जाएगा जो कि हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत है अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो जब आपने बेसिक डिफ्रेंशिएशन, इवन दो 12th का टॉपिक है, बट बेसिक फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए, उसमें आपने डिफ्रेंशिएट किया, पढ़ा होगा कि जब भी दो फंक्शन होता है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहली बार इसको बाहर ले लेते हैं, एक फंक्शन को बाहर ले लिए और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो n1 + x to the power n-1 डिफ्रेंशिएट किए, प्लस अब दूसरे वाले को बाहर ले लेंगे एज इट इज और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया। तो ये पूरा डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा, पहला को बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट, प्लस इसको बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट। अब इसको तो बहुत सिंपल है, C0x का 1 हो गया, C1 x² का 2x हो गया, C2 x³ का 3x² हो गया, प्लस C3 x to the power 4 का 4x³ हो गया, प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, Cn n+1 बाहर आ जाएगा, x to the power n-1, तो दिस -1 इज दिस। तो अब ध्यान देखिए Cn के साथ आपको n+1 मिल गया जो चाहिए था। अब आप x बराबर 1 रख दीजिए। क्यों x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने से ये सारा वेरिएबल टर्म एलिमिनेट हो, तो यहां भी रखिए 1, तो क्या हो गया 1, ये हो जाएगा n2 to the power n-1, यही ना होगा, x1 रखे तो 1 n 1 + 1 2 to the power n-1 प्लस 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 2 2 to the power, और ये वही चीज हो जाएगा जो हमको चाहिए, C0 + 2C1 + 3C2 ... प्लस n+1 Cn। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग अलग से, क्या है n × 2 to the power n-1 + 2 to the power n,
तो कॉमन ले लेंगे 2 टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ से n आ गया, यहाँ से कितना आ गया 2 टू द पावर 1 2 आ गया, यही ना, ये कॉमन ले लिए तो ये n हो गया, और ये 2 टू द पावर n माइनस 1 नहीं है, ये n है, डबल है उसका, तो 2 बाहर आ गया, तो फाइनली आ गया n+2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, जो प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान हमने सीखा इस क्वेश्चन में कि हमको x से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों करना पड़ा x से मल्टीप्लाई? अगर हम नहीं करते तो हमको Cn के साथ n+1 नहीं आता, और हमको Cn के साथ n+1 चाहिए था। अगर आपको n+2 चाहिए होता तो आप x² से मल्टीप्लाई करते, n+3 चाहिए होता तो आप x³ से मल्टीप्लाई करते। इसीलिए मैंने बोला डिफरेंशिएशन मेथड इज बेस्ट, बट उसमें थोड़ा बुद्धि लगाना होता है कि किससे हम इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कल जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, उसमें 2-2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। क्यों? क्वेश्चन देख के आप कैसे समझिएगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग, थर्ड है सिग्मा मेथड। ठीक है, चलिए उससे भी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते। कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा, मिटा दिया मैंने, ठीक, यही क्वेश्चन है, सॉरी। C0 + 2C1 + 3C2 डॉट डॉट प्लस n+1 Cn, ये होना चाहिए 2 टू द पावर n माइनस 1 n+2। सिग्मा मेथड का क्या लॉजिक है? सिग्मा मेथड का है पहले TR निकालिए। TR क्या होगा इसका? R+1 CR, यही होगा। ठीक है, देख लीजिए, तो सम क्या होगा? सिग्मा TR, R बराबर 1 से n, R बराबर 1 से n। ठीक है, तो क्या हो गया? R बराबर 1 से n, TR क्या है? R+1 CR, R+1 CR। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज हमको खाली देखना होगा। नहीं, इसमें हमने एक चीज मिस्टेक कर दिया कि पहला टर्म C0 है, इवन तो उसका वैल्यू 1 होता है, वी नो, पहला टर्म C0 है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा उसके लिए R0 होगा। ध्यान से देखिए, क्यों R0 इसलिए होगा, तभी ना 0 + 1 1 और C0, दैट इज C0। C0 है, ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, तो दिस इज द नाउ 0 होगा। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, R बराबर 0 से n, R+1 CR है, तो RCR बाहर आ गया, प्लस CR इधर आ गया। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, R बराबर 0 से n, RCR प्लस R बराबर, ये सीक्वेंस सीरीज में मैंने बताया था सिग्मा में ब्रेक हो जाता है, CR। इसका वैल्यू तो अभी हमने पढ़ा है, याद कीजिए, सेम अभी हमने पढ़ा है ना। RCR का वैल्यू कितना आया था? हमको लगता है n 2 टू द पावर n-1, इसका वैल्यू। इस पोर्शन का 0 से n लीजिए या 1 से n लीजिए, सेम आता था, चूंकि 0 डालने पे ये 0 होगा, तो इसका आता था n 2 टू द पावर। अच्छा, ये क्या है? R0 डालिए, C0 + C1 + C2 + C3 डॉट 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 प्लस Cn, ये कितना होगा? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 2 टू द पावर n, बस 2 टू द पावर n-1 कॉमन ले लीजिए, तो n+2, यही आंसर हो गया। ये मैंने इसलिए आपको बोला था, दिस यू मस्ट रिमेंबर, ये तो आपको याद है ही, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। जब RCR होता है तो सम इसका n 2 टू द पावर n-1 होता है, तो सिग्मा मेथड से भी आपने कर लिया। ठीक है, अब मैं जो बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप अगर कोई मेथड नहीं भी यूज कीजिए, आप अगर इसको पिछले रिजल्ट की तरह, पिछला क्वेश्चन क्या था, जस्ट लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, वो था C1 + 2C2 + 3C3 + nCn, इसका वैल्यू आया था n 2 टू द पावर n-1। ठीक है, ये प्रीवियस। अगर मैं इस क्वेश्चन को उसके पिछले क्वेश्चन के ही फॉर्म में लिखूं, तो अब देखिए, C0 है, 2C1 है, इसको मैं C1 + C1 लिख सकता हूं। ठीक है, एक C1 एक्स्ट्रा रख रहा हूं, 3C2 है, तो उसको 2C2 + C2 कर सकता हूं। उसी तरह लास्ट n+1 Cn है, तो उसको nCn + Cn कर सकते हैं।
एक एक सबका अलग कर दिया, जैसे C2 में C1 में 2 था तो 1 किया, C2 में 3 था तो 2 एक तरफ, एक एक सबका अलग कर दिया। तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए सिंगल सिंगल वाला देखिए, C0 C1 C2, तो C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टिल Cn, ये तो हो गया सारा सिंगल पार्ट। बचा क्या, जो बच गया वो पिछला ही सीक्वेंस है, ये देखिए C1, ये देखिए C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टिल NCn, बस इसका आपको रिजल्ट पता है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 2 टू द पावर n, इसका आपको पता है, ये याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें 2 टू द पावर n-1 कॉमन ले लिए तो n+2। तो आप अलग अलग मेथड से, सिग्मा मेथड, रिवर्सल मेथड सबसे सिंपल है अगर जो है टर्म के पीछे वाला नंबर AP में है तो, अदरवाइज डिफरेंशिएशन मेथड इज बेस्ट, सिग्मा मेथड इज ऑल्सो गुड, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट गो फॉर रिवर्सल मेथड अगर नंबर AP में है तो। नहीं है AP में देन यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंशिएशन मेथड और सिग्मा मेथड, ठीक है। बट ये जो बेसिक रिजल्ट है ये, दिस यू मस्ट रिमेंबर, मस्ट बी, एक हम लोग कल वाले क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास में भी एक इसी तरह सीक्वेंस बताएंगे जो आपको बोलेंगे कि याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आज के क्लास के लिए इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप का सेकेंड लेक्चर लेंगे, 2 लेक्चर लगेगा इस टाइप में, उसमें थोड़ा और एडवांस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना हो, 1 + x की जगह 1 + x² यूज़ करना हो, देन वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से इसको समझिए, फॉलो कीजिए, डू सम मोर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।